25 मई 2024 की यह बात है दोस्तों। गुजरात का राजकोट शहर, गर्मी की छुट्टियां थीं, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। परिवार अपने बच्चों के साथ कुछ पल सुकून के बिताने निकले थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक शाम पूरे देश को गमगीन कर देगी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम उस घटना का विश्लेषण करेंगे जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नाना मावा रोड पर स्थित टीआरपी गेमिंग जोन युवाओं और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र था। यहाँ गो कटिंग, जंपिंग और कई इंडोर गेम्स थे। शनिवार होने के कारण भीड़ सामान्य से ज़्यादा थी और उस शाम का माहौल शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे। करीब 300 से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे। बच्चे अपनी पसंदीदा राइड्स का आनंद ले रहे थे। माता-पिता पास के सोफे पर बैठकर उन्हें देख रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था और जांच में पता चला कि यह पूरा गेमिंग जोन एक अस्थायी ढांचे यानी टेम्परेरी स्ट्रक्चर में बना था। इसमें लोहे के भारी बीम और टीन की छतों का इस्तेमाल किया गया था, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील था। लापरवाही की पहली सीढ़ी शाम के 6 बजे के करीब परिसर के एक हिस्से में वेल्डिंग का काम चल रहा था। यहीं से उन गलतियों की शुरुआत हुई जिन्हें टाला तो जा सकता था, लेकिन वेल्डिंग की चिंगारियां पास ही रखे थे। ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में आई और उससे आग का फैलना शुरू हुआ। अब आग लगने के शुरुआती कुछ मिनटों में इसे नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन वहां मौजूद जो फाइबर, प्लास्टिक और टायर जैसी चीज़ों ने आग को तेजी से भड़का दिया, पकड़ लिया आग को। कुछ ही सेकंड्स में आग छत तक पहुंच गई। जब आग बुझाने की कोशिश की गई तो पता चला कि वहां लगे अग्निशमन यंत्र, जो इंग्लिश में उसे फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे अवेलेबल था, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं था। सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम सिर्फ कागजों तक ही सीमित थे। जैसे जैसे ही लोगों के खतरे का एहसास हुआ, वहां भगदड़ मच गई। लोगों अपनी जान बचाने के लिए निकास द्वार, एग्जिट गेट की ओर भागे, लेकिन यहीं पर एक बड़ी बाधा सामने आई। इतने बड़े परिसर के लिए निकास का रास्ता बेहद संकरा था। एक साथ सैकड़ों लोगों को बाहर निकलना लगभग असंभव था, इम्पॉसिबल था। धुएं के कारण दृश्यता, विजिबिलिटी शून्य हो गई थी और अगले 30 मिनट राजकोट के इतिहास के सबसे कठिन पल थे। प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बचाव कार्य में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दमकल की गाड़ियों यह मौके पर पहुंची, लेकिन अस्थायी ढांचा गिरने के कारण अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा था। स्थानीय युवाओं और स्वयंसेवकों ने भी बचाव कार्य में प्रशासन की मदद की और जो भी एहसास हो सका, जो भी बल हो सका अरेंज करने का था, वो भी सब प्रयास जारी रखा। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 27 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे और पूरा देश इन परिवारों के दुख में शामिल था। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने सख्त कदम उठाए और मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की और मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ जांच दल एसआईटी का गठन किया। की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गेमिंग जोन के पास आवश्यक फायर एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं थी।
सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर इसे चलाया जा रहा था। वहाँ पे दोस्तों क्या था कि वहाँ पे बस एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता था कि यहाँ पे फायरमैन, फायर ऑफिसर यहाँ पे हैं, सब मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन वो सब एक दिखावा था। वो एक पब्लिक को चुतिया बनाने के लिए था कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों से सख्त लहजे में पूछा कि आखिर बिना अनुमति के इतना बड़ा ढांचा इतने समय तक कैसे चलता रहा। अब गिरफ्तारी और कार्रवाई की बात आती है तो दोस्तों, पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिकों और कुछ जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार किया। गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अन्य शहरों में गेमिंग जोन के सील होने के फुटेज भी सामने आया और इस घटना के बाद पूरे भारत में गेमिंग जोन और सार्वजनिक स्थानों का सुरक्षा ऑडिट शुरू हुआ। कई असुरक्षित परिसरों को प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से सील कर दिया। मुआवजा और कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन उन परिवार के लिए यह क्षति अपूरणीय है। बच्चों की खिलखिलाहट जो उस शाम वहां गूंज रही थी, वह हमेशा के लिए शांत हो गई। तो दोस्तों, ये घटना बहुत ही असहनीय था। जिनके बेटे 10 साल, 12 साल, 15 साल के बेटे उस घटना में अपनी जान गंवा दी। और राजकोट की यह घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा के नियमों में एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। क्या हम भी जागरूक होंगे? क्या मुनाफा जिंदगी से बढ़कर है? हम उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं दोस्तों, बल्कि व्यवस्था को जगाना भी है। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे साझा करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर